द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा योग तथा परे स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञस्य यतयः संसित व्रताः द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञस्य यतयः संसित व्रताः द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य यतयः संसित व्रताः। आप में से कोई पढ़ना चाहता है? संस्कृत सबने त्याग कर दिया है, सबको अंग्रेजी पढ़ी है। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा थैंक यू, बहुत धन्यवाद। चलो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। द्रव्य यज्ञ अपनी संपत्ति का यज्ञ। एक्चुअली जो न बोलते हैं लास्ट में ना यज्ञ यज्ञ, वो सब सही उच्चारण नहीं है, संस्कृत में ऐसा नहीं है। ओरिजिनल जो उसका उच्चारण है थोड़ा सा हमको मतलब सुधार करना चाहिए। यज्ञ है यज्ञ, प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में यज्ञ को अंत में यन लगा दिया है, तो फोनेटिक्स में ऐसा होता है, लेकिन वह उच्चारण करने योग्य नहीं होता है, समझे, साइलेंट है उसमें। तो उसी तरह से जैसे यहाँ हम देख रहे हैं यज्ञ मतलब एक यज्ञ, और यज्ञ मतलब समझते हैं ना, बहुत सारे प्लूरल है। तो यहाँ पर बहुत सारे यज्ञों की बात की जा रही है। द्रव्य यज्ञ अपनी संपत्ति का यज्ञ। तप यज्ञ, देखिए सब जगह प्लूरल में है। द्रव्य यज्ञ फिर तप यज्ञ, तपों का यज्ञ, योग यज्ञ, अष्टांग योग में यज्ञ, तथा इस प्रकार अपरे अन्य स्वाध्याय वेदाध्ययन रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ, च भी यतयः प्रबुद्ध पुरुष। अब आप बोलेंगे खाली पुरुष में स्त्रियां क्यों नहीं, प्रश्न उठा सकते हैं ना, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसमें स्त्रियां नहीं। पुरुष का मतलब यहाँ जीव है, समझ रहे हैं ना। प्रबुद्ध का मतलब प्रबुद्ध जीव या प्रयत्न, यतयः का मतलब प्रबुद्ध जीव। संसित व्रताः, दृढ़ व्रतधारी। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद के अनुवाद। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास तथा द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं।
थोड़ी सी संस्कृत और थोड़ी टेक्निकल वर्ड्स हैं हिंदी के, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आप, अच्छा आपको सुनाई दे रहा है ठीक से पीछे तक? ओके। मैं प्रयास करूंगा कि इसको बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझा सकूं। बाकी संस्कृत को एज इट इज जैसे हिंदी में अनुवाद कर दिया है तो बहुत सारे शब्द मिलते जुलते हैं उसके, और जब तक उसको डाइल्यूट करके थोड़ा सा हल्का करके न समझाओ तो आज का सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता कि बात क्या हो रही है, हमारे लिए इसमें क्या है, हम क्या समझते हैं। तो आप अनुवाद पहले दोहराइए, रिपीट कीजिए, उसके बाद फिर हम तात्पर्य पढ़ते हैं और समय पर इसको समाप्त करेंगे। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। और तात्पर्य आप सुनिए, उसमें दिखाई दे रहा था, मैं पढ़ता हूँ, आप केवल सुनिए। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। अब यजन कौन सा, यजन का अर्थ क्या होता है? कोई बता सकता है यजन का अर्थ क्या होता है? बेसिकली यज्ञ का ही सरल शब्द है, यज्ञ करते हैं, यजन। भारत में धनाढ़ व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, जैसा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। टेक्निकल वर्ड्स है, दातव्य मतलब दान देने वाली संस्थाएं हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायण तथा चातुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास व्रत रखने वाले वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते जानते हैं क्या होता है? कॉपी करना, फॉलो करना? फॉलो करना। अनुसरण का मतलब, अनुकरण और अनुसरण 2 होता है। अनुकरण का मतलब क्या जानते हैं? क्या होता है? कॉपी करना। और अनुसरण का मतलब, तो हमको अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। तो इसे थोड़ा सा जस्ट एक लेटर चेंज करने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कहाँ पहुँचे थे हम लोग? अनुसरण करते हैं। तथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ या स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य जैसे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, राइट। किंतु कृष्ण भावनामृत इससे पृथक है। पृथक का मतलब जानते हैं क्या है? अलग, सेपरेट है उससे। कृष्ण भावना केसी, हम लोग शॉर्टकट में यहाँ कैसे बोलते हैं? कृष्ण कॉन्शसनेस। क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। परमेश्वर मतलब कृष्ण, श्री कृष्ण। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान की डायरेक्ट सेवा या कृष्ण भावनामृत या परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा, इसको जितने भी यज्ञ की विधि बताई गई ऊपर, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ये बहुत प्रकार के यज्ञ बताए गए। आज हम सारे यज्ञों पर चर्चा करेंगे और यज्ञ शब्द पर भी चर्चा करेंगे। और ये भी सुनेंगे कि द्रव्य सुनते हैं ना, द्रव्य, कई बार ये द्रव्य शब्द आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। क्योंकि लिटरेचर में या साहित्य में होता क्या है कि जब आप किसी शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो उसके रूट में जाना पड़ता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और क्यों, प्रचलन में कैसे आया। कई बार क्या होता है, शब्दों का प्रयोग तो हम कर लेते हैं लेकिन उसके अर्थ से परिचित नहीं होते हैं। तो क्या होता है, वो उससे उल्टी मीनिंग लेकर चलते हैं दिमाग में या लोगों को कन्विंस करते हैं।
ये बहुत अजीब स्थिति पैदा कर देता है। तो हमें हर शब्द का एक रूटेड मीनिंग, जो प्रॉपर मीनिंग है उसकी संस्कृत साहित्य में या किसी भी साहित्य में, बेसिकली संस्कृत से ही सब कुछ आया हुआ है और हम संस्कृत या अपनी मदर टंग में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हिंदी, गुजराती, जो भी है इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट वर्ड पढ़ते हैं, इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। फलतः का मतलब समझ रहे हैं, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, और इस तरह से है। तो कृष्ण भावनामृत दिव्य है। चलिए अब हम लोग गुरुदेव को प्रणाम करके फिर इस पर चर्चा शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आप में से कोई बता सकता है क्लास कब एंड होता है? मतलब 8:05, 8:10, 8 बजे, 7:40 हो रहा है, राइट, 7:20 हो रहा है अभी। 40 मिनट में हमें पूरा क्लास ख़त्म करना है, समझना है और समझाना भी है। तो अब बिना देर की हम सीधे क्लास पर चलते हैं ताकि समय पर हम समाप्त कर सकें इसे और कुछ टेक अवे हम ले जा सकें। तो भगवत गीता का 4था अध्याय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं और इस अध्याय का नाम जो विद्वानों ने दिया है उसका नाम है दिव्य ज्ञान। वैसे दिव्य का अर्थ जो बताया गया है, अंग्रेजी में इसको प्रभुपाद जी ने ट्रांसीडेंटल कहा है और जनरल शब्द में लोग डिवाइन कहते हैं, दिव्य। तो इस दिव्यता का अर्थ क्या है कि हम कैसे जाने दिव्य क्या होता है? कई बार लोग सुनो भव्य है, दिव्य है। आप लोगों में से महाकुंभ में गया था? इसमें से कौन कौन गया था इस बार प्रयागराज में? जब लास्ट ईयर महाकुंभ लगा था ना, बहुत कम लोग जा पाए थे। आप लोग, सरकार ने लिखा था दिव्य कुंभ, महाकुंभ और भव्य महाकुंभ, ये बड़े कॉमन वर्ड्स हैं, दिव्य और भव्य महाकुंभ। तो दिव्य का अर्थ है डिवाइन और ट्रांसीडेंटल, एक ऐसा ज्ञान या एक ऐसी वस्तु या एक ऐसा व्यवहार जो इस संसार के परे है, इस भौतिक जगत से परे है, बियॉन्ड द रूल्स रेगुलेशन, हमारी समझ के परे है, इंद्रियों के परे है। एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा अनुभव, इसे दिव्य कहते हैं। और जो इस अध्याय का नाम दिया है गीता के विद्वानों ने, श्रील प्रभुपाद जी ने, कह रहे कि दिव्य ज्ञान है। अब इस दिव्य ज्ञान में कौन सा ऐसा ज्ञान है जो कि संसार में पाया ही नहीं जाता है, या संसारिक प्रयास के द्वारा यह ज्ञान हम हासिल ही नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, चाहे हम मटेरियली कितना भी पढ़ लिख करके कितनी भी डिग्री हासिल कर लें। लेकिन जो 4था अध्याय है दिव्य ज्ञान, यह अपने आप में, दिव्य का मतलब ही मैंने आपको बताया कि जो भौतिक चीज़ों से परे है। और इस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों जरूरत है, भगवान अर्जुन से क्यों बोल रहे हैं इस दिव्य ज्ञान को? इसलिए बोल रहे हैं कि जो आत्मा है, मूलतः हम जो हैं, ओरिजिनली जो हम स्पिरिट हैं, वह क्या है? दिव्य है। और हमारा शरीर क्या है? वो दिव्य नहीं है, वह भौतिक है। तो हम ये दिव्यता जो है भौतिकता का आवरण लेकर के, कवर लेकर के बैठी हुई है। यहाँ से हम में से जितने लोग हैं वो सब क्या हैं? स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक जीव हैं, आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं। लेकिन हमारे ये आत्मा के ऊपर जितना भी एक आवरण है वह दिव्य नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को यह ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से बेसिकली हमको यह ज्ञान दे रहे हैं कि जीवात्मा को दिव्य ज्ञान होना ही चाहिए। अगर उसको दिव्य ज्ञान नहीं है तो उसका जीवन मतलब कहते हैं अज्ञानता में ही पैदा होता है, अज्ञानता में ही मर खत्म हो जाता है। इसीलिए भारतवर्ष में आप देखिए जब महाकुंभ लगता है वहाँ पर इतने विभिन्न प्रकार के, वो उसको दिव्य कुंभ क्यों कहा गया? यह भगवान से जुड़ी हुई आत्मा, इवन यह जो भौतिक शरीर है, यह भी जब हम भगवान से जोड़ देते हैं तो यह भी दिव्य हो जाता है, ट्रांसीडेंस हो जाता है, ट्रांसीडेंटल हो जाता है। तो इस दिव्यता को पाने के लिए, इस दिव्यता को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की योग पद्धतियां हैं। अभी हम योग शब्द पर चर्चा करेंगे लास्ट में
कई बार हम समझते हैं कि योग को आजकल एक बड़ा नया वर्ड निकला है योग का, क्या बोलते हैं आजकल? योगा योगा बोलते हैं। ये बहुत अजीब सिस्टम है, पता नहीं बस ये आगे लगा दिया, जबकि योगा का कोई मीनिंग नहीं होता है। जबकि योगा का मीनिंग सीधा ही समझा जाता है कि कोई फिजिकल पोस्चर है और थोड़ा सांसें रोकना, ब्रीदिंग रोकना, हेल्थ ठीक रहना, दैट इज योगा। जबकि भगवत गीता में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। अष्टांग योग में बताया गया है, पतंजलि योग में, वो भगवान का दर्शन करना हृदय में, वो अंतिम स्टेज है समाधि में। आप लोगों ने सुना है यम और नियम? अष्टांग योग में जो पहला स्टेप है, क्या है वो? यम। आप में से कोई बता सकते हैं यम का मतलब क्या होता है? ये सब संस्कृत के शब्द हैं और कॉमनली हम यूज करते हैं अपने बातचीत की भाषा में या बोलचाल में करते हैं ना। यम का मतलब क्या है? किसी को नहीं पता। वैसे यम का मतलब होता है नो, राइट? यम का मतलब होता है नहीं। तो किसी भी योग पद्धति में जाने के लिए जो डोंट्स हैं, जो नहीं काम करने वाली चीज़ है, उसको पहले बताया जाता है कि ये काम नहीं करना है, इसको यम कहते हैं। अब कई बार जनरल सोचते हैं यम नियम एक ही है। नहीं, नियम का मतलब क्या होता है मालूम है? यस, डूज, करने वाले, करने योग्य जो है वो नियम है। तो यम नियम, इसके बाद आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो समाधि लास्ट स्टेज है। अब पता चला किसी को यम ही नहीं पता है, नियम ही नहीं पता है, आसन ही नहीं पता है, प्रत्याहार ही नहीं पता है, प्राणायाम ही नहीं पता है, ध्यान ही नहीं पता है, धारणा ही नहीं पता है, डायरेक्ट समाधि में कैसे चला जाएगा? मैंने बिना पहली क्लास से 8वीं में कैसे पहुंच जाएगा वो? और बस समाधि, आँख बंद कर लिया, थोड़ा खराटे भरने लगा, सोचता समाधि में चले गए। नहीं। भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया को प्रबुद्ध बनाने के लिए, मतलब उनको एजुकेट करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में दिया है। खासतौर से जब आप कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट से जुड़ते हैं या इस्कॉन से जुड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ को जो वर्ड्स हैं, उनकी जो मीनिंग है आपको बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। इसलिए मैं प्रायः बात नहीं करो, प्रायः जो वर्ड्स होते हैं ना, उनके मीनिंग पे मैं बहुत जोर देता हूँ। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, तो जब स्कूल में जाते हैं तो पहले टीचर क्या करता है पता है? ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे नहीं जो लिखता है उसके साथ उसका पिक्चर भी दिखाता है। जैसे ए फॉर एप्पल तो नहीं होता है, लेकिन वो एप्पल का फोटो क्या दिखाता है पता है? एस फॉर काउ। क्योंकि जब वो बच्चा क्लासरूम के बाहर जाएगा तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके। कहीं घर में मान लीजिए गया और एप्पल को देखा, बोला मम्मी ये तो मैंगो है, या बनाना बोल दिया, तो आप बोलेंगे, आप तुरंत स्कूल पहुंच जाएंगे या डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, मेरा बच्चा कुछ गड़बड़ है इसके साथ में। इसलिए किसी भी चीज़ का ज्ञान, नॉलेज बिगिनिंग से बहुत क्लियर होना चाहिए, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। अब मान लीजिए काऊ को जाकर के बफेलो बोल दिया, गोट बोल दिया, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए जो टीचर होता है या जो सिलेबस बनाया गया है, उसको शुरू से ही बता दिया जाता है कि भाई इसका मीनिंग यही होता है, ऐसा ही दिखता है, ताकि वो शुरू से क्लियर रहे हो। उसी तरह से हमारे व्यवहार में, आध्यात्मिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में आपको बताएंगे अभी योग के इतने सारे अर्थ होते हैं। द्रव्य का मतलब, द्रव्य लोग सुना है कि द्रव्य होता क्या है? मैटर। हाँ, हम लोगों ने सुना है द्रव्य यज्ञ, इसी में आया हुआ है द्रव्य यज्ञ, पहला ही शब्द है आज का। हाँ, कौन है? धन संपत्ति। नहीं, ये तो आप उसका एक समानार्थी बता रहे हैं, उसका एक सिनोनिम्स बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली रियल में अर्थ आज ही हमने इसको पढ़ा कहीं पे, तो रियल में पता चला भाई द्रव्य का शब्द आया कहाँ से और क्यों इसको द्रव्य कहा जाता है। धन संपत्ति क्या है? धन संपत्ति का मतलब रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, यही ना? ठीक है, एक अर्थ में सही है वो, लेकिन रियल में जो डिक्शनरी जो बता रही है वो इसका अर्थ कुछ और बता रही है। द्रव्य का अर्थ, यह द्रव्य जो शब्द है द्रव शब्द से आया है, द्रव शब्द से उत्पन्न हुआ और संस्कृत का है बेसिकली, लिटरली। द्रव का मतलब क्या होता है? द्रव का मतलब होता है बहना या फ्लो, लिक्विड फॉर्म, तरल पदार्थ बोलते हैं उसको, लिक्विड फॉर्म में। तो द्रव्य शब्द जो है वह द्रव शब्द से आया है और द्रव का मतलब क्या होता है? बहना। बहने का अर्थ क्या है? जो बहने योग्य है
बहने का मतलब जैसे आवश्यकता अनुसार पानी को हम छोड़ते हैं, एक दूसरी जगह बहता है ना, पानी बहता है तो क्यों बहता है, या उसकी ज़रूरत है। मानव समाज को जब किसी चीज़ की, किसी वस्तु की ज़रूरत पड़े और वो बहे, मान लीजिए कि कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह न जाए तो क्या होगा, या सप्लाई रोक दी जाए। सब प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा हमें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह उनका फ्लो रोक दिया जाए, या ज़रूरत पड़ने पर उसको फ्लो होने न दिया जाए, या यूँ समझिए कि आप जब मुंह में भोजन डालते हैं, अब जीभ कले हम तो यहीं रोक कर रखेंगे, आगे नहीं जाने देंगे। आपकी जो टंग है, जिहवा है, बोले बस गुलाब जामुन या रोटी इधर ही रहेगी, अब इसके आगे नहीं जाएगा। क्या होगा, सिस्टम फेल हो जाएगा, आप पागल हो जाओगे। समझ रहे हो? इसलिए द्रव शब्द जो है, इसका दूसरा मीनिंग है ट्रांसफॉर्मेशन या हस्तांतरण, फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, उसको फ्लो करना ही है। इसको फ्लो को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसे करंट भी बोलते हैं। धारा होती है ना, करंट। आपने करेंसी का नाम सुना है? करेंसी जो हमारी इंडियन करेंसी, उसका नाम क्या है? रुपी। रुपी, डॉलर, यूरो, ये सब है ना। तो इसका कॉमन नेम करेंसी क्यों बताया गया? करेंसी का मतलब है कि जो करंट में रहे, हमेशा फ्लो करती रहे। अब एक जगह उसको होल्ड कर दिया जाए तो क्या होगा, पूरी दुनिया का व्यवहार रुक जाएगा सब। इसलिए उसको करेंसी कहते हैं। वो करेंसी करंट वर्ड से आया है। उसी तरह से यहाँ पर हम द्रव्य यज्ञ की बात करें, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो भगवत गीता के 23वें अध्याय, सॉरी इसी चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने एक यज्ञ बताया था, जिसको करने से, आप 23वां श्लोक पढ़िएगा, जिसको करने से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यज्ञों की बात की जा रही है, कुल 10 प्रकार के यज्ञ हैं यहाँ पर, खाली इस 23 से लेकर के 28वें श्लोक तक। आज हम 28 पढ़ रहे हैं, और 23 से भगवान ने बात चालू की थी अर्जुन से, कि ऐसा यज्ञ जो मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त कर दे, वह 23वें अध्याय में, 23वें श्लोक में बताया गया है। फिर 24 से लेकर 27 तक, 24 to 27 तक अनदर 6 टाइप के यज्ञ बताए गए, 6 प्रकार के यज्ञ बताए गए। और आज जो है इस 28 वाले श्लोक में भगवान अनदर 4 प्रकार के बता रहे हैं। तो उधर 6 और इधर 4, कितने हो गए? 10 प्रकार के यज्ञों का वर्णन बता रहे हैं। और हमने सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ तो स्क्रीन बंद हो गई। द्रव्य यज्ञ की भगवान बात कर रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञ से यतयः संसिद्ध व्रता है। तो जो यतयः और संसिद्ध व्रता है, ये दोनों लास्ट में वर्ड हैं, इनको हम लास्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन जो आज के श्लोक में भगवान मेनली द्रव्य, ज्ञान, योग, फिर ज्ञान, फिर स्वाध्याय, इस तरह से करीब 4 या 5 प्रकार की यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। तो हमने आपको द्रव्य यज्ञ का अर्थ बताया कि जो द्रव्य यज्ञ का आचरण करने वाले हैं, मतलब हर प्रकार के यज्ञों का आचरण करने वाले, आचरण समझते हैं क्या है, उसको अपने व्यवहार में लाने वाले या प्रैक्टिस करने वाले, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन फाइनली श्रील प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में लिख दिया, भाई आप कोई भी यज्ञ का वर्णन कर, यज्ञ का फॉलो करो या आचरण करो, लेकिन अंततोगत्वा उसका अल्टीमेट पर्पज क्या है। तो व्याख्या तो बहुत तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा भी है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं हायर प्लैनेट में जाना चाहते हैं या उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, जैसे धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, कुछ लोग धर्मशाला खोल देते हैं या अन्न क्षेत्र खोल देते हैं। अन्न क्षेत्र समझते हैं ना, जैसे हमारा खिचड़ी प्रसाद बढ़ता है, या अन्न क्षेत्र है। कुछ लोग गेस्ट हाउस बना देते हैं, धर्मशाला बना देते हैं, कुछ लोग अनाथालय बना देते हैं। तो भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, जैसे आप बता रहे धन संपत्ति, पैसा है, तो वे लोग उस द्रव्य को किसी ऐसे काम में लगाना चाहते हैं जिससे लोगों का परोपकार हो, लोगों का भला हो। वो होल्ड नहीं करना चाहते उनके मन में। लेकिन मूल भावना क्या है उनके मन में, कि हमें स्वर्ग में जाना है, उच्च लोक में जाना है, यह उनके अंदर भावना है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर इसी काम को थोड़ा दूसरे तरीके से किया जाए तो वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण भावना मृत हो जाता है, तब वह परफेक्ट मानी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बड़ा ट्रेंड होता, बड़ा फैशन है लोगों को, गरीबों को भोजन कराना, गरीबों को खाना खिलाना है। भाई चलो ठीक है, पूरी सब्जी लोड किया और पहुंच गए गरीबों को खिलाने के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अपने आप में पुण्य कर्म है,
खाना खिलाना, लोगों को भोजन कराना अपने आप में एक पायस एक्टिविटी है, पुण्य कार्य है। लेकिन पुण्य में और इसमें अंतर लिखे, दोनों में अंतर है। यज्ञ में पुण्य, यज्ञ का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया गया था। हाँ, कृष्ण को, ये प्रभुपाद का मीनिंग है, प्रभुपाद जी ने इसको मीनिंग दिया है। यज्ञ का अर्थ उसे विष्णु होता है, लिटरली मीनिंग विष्णु है। जहाँ वेदों से जहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ विष्णु होता है। लेकिन इसलिए प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु किया गया कर्म बताया है। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अगर वही गरीबों में जो भोजनालय, जो भोजन वाली बात है, जैसे हम प्रभुपाद जी ने दुनिया भर के इस्कॉन सेंटर्स में फूड फॉर लाइफ एक प्रोग्राम चलाया, और हम भी यहाँ चलाते हैं, हायर टेस्ट है, अन्नकूट है, रेस्टोरेंट है। तो उन्होंने कहा कि खाना खिलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वही भोजन भगवान को भोग लगाकर अर्पित करके प्रसाद के रूप में वितरित किया जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम जो है यह क्या हो गया, द्रव्य यज्ञ हो गया। तो यहाँ पर लिखा है कि द्रव्य यज्ञ का त्याग करने से कृष्ण प्रसाद के वितरण। तो पुण्य प्लस कृष्ण को सेटिस्फाई करना, यह जब जाकर यज्ञ बनता है। अदरवाइज पुण्य, जो पुण्य का कार्य है वह एक लिमिटेड फल देगा आपको, और बाद में आपको बंधन में भी बांध सकता है। जैसे अनाथालय है, कई बार अनाथालय लोग खोल देते हैं, ठीक है, लेकिन अनाथालय का मतलब अनाथ कौन है? जो कृष्ण का भक्त नहीं, वो अनाथ है। जनरली हम क्या समझते हैं कि जिसके माता पिता नहीं हो क्या है, अनाथ है। और नाथ कौन है? जगन्नाथ है। कृष्ण ही तो हमारे नाथ है ना, वही हमारे स्वामी हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण से नहीं जुड़े हैं, कृष्ण को पहचानते भी नहीं, तो हम रियल में अनाथ हैं। हमारे माता पिता होते हुए भी हम क्या हैं, अनाथ ही हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पर जोर दे रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, क्योंकि हम जब कोई भी सिद्धांत पढ़ते हैं, कोई थ्योरी पढ़ते हैं, तो हमें कोई न कोई एग्जाम्पल देना पड़ता है। और वह भी एग्जाम्पल कहाँ से? महाभारत से, रामायण से, श्रीमद् भागवतम से, चैतन्य चरितमृत से। अब देखिए कि महाभारत, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में 23वें अध्याय में 19वें अध्याय में एक राजा की कथा आती है। राजा रंतिदेव की कथा आती है। आप लोगों ने पढ़ा है, नाम सुना है कभी? राजा रंतिदेव बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में, और भागवतम में प्रसिद्ध है। प्रभुपाद जी अक्सर कोट करते थे इनको। और राजा रंतिदेव को किसी कारण तो नहीं लिखा, किसी कारण बस लिखा था 48 डेज तक, 48 दिन तक उनको भोजन नहीं मिला। और उसके बाद 48वें दिन जब वो भोजन करने बैठे तो अचानक कोई गेस्ट आ गया ब्राह्मण के रूप में। वो कहा कि हम भी बहुत भूखे, हमको खाना खिलाओ। उसको खिला दिया। उसके बाद फिर अचानक कोई एक चंडाल व्यक्ति आ गया, अपने बहुत सारे कुत्ते भी लेके आ गया। बोला मैं भी भूखा, मेरे कुत्ते भी भूखे हैं, इनको भी खाना चाहिए। तो उन्होंने फाइनली, और शूद्र भी आ गया, कोई ऐसे कई सारे लोग आ गए। तो लास्ट में वो अपनी फैमिली के साथ जब 48 डेज के बाद खाना खाने बैठे थे, उन्होंने इसको कृष्ण की इच्छा समझ करके जो प्रसाद था, पानी था, वो सब बांट दिया उनको। उसके बाद वो सारे जो लोग आए थे, वे लोग देवता थे बेसिकली। वो सब अपने असली रूप में प्रकट होकर के राजा रंतिदेव को आशीर्वाद दिया, और इनके धैर्य की परीक्षा लिया था उन्होंने कि कितना इनके अंदर पेशेंस कितना है, राइट। तो जो द्रव्य यज्ञ है, कई बार हम क्या करते हैं पता है, हम खा पी करके ठीक ठाक रहते हैं, तब जाकर के भोजन कराते हैं, है ना। पहले हम सेटिस्फाइड होने चाहिए। अब बोले नहीं, पूरा दिन भूखा रहकर प्रसाद बांटने के लिए नहीं जाएंगे आप, खाली आपको खड़ा भी कर दिया जाए, हमें भी खड़ा कर दिया जाए, नहीं पूरा दिन या किसी कारण बस मान लीजिए हमको भोजन नहीं मिला है, तो हम दूसरों को भोजन कराने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो द्रव्य यज्ञ कहाँ हुआ? यज्ञ तो नहीं हुआ ना। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह से हमें इसे त्याग करने की बात कही गई है। यज्ञों में बेसिकली जो मूल तत्व क्या है? त्याग है। और त्याग किसके लिए? कृष्ण के लिए, राइट। तो अभी आप देखेंगे कि कैसे कैसे भगवत गीता में, हमारे इतिहास में त्याग के एग्जाम्पल तो आप देखेंगे, साथ साथ आपके धैर्य के, आपकी वाणी की, आपके मन की, इन सबको टेस्ट किया गया है। और आप डिस्टर्ब नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, तब जाकर वो यज्ञ बनता है। जैसे प्रभुपाद जी कितनी तकलीफ थी, वो बोल सकते थे ना नहीं होगा मेरे से, अमेरिका में नहीं जाऊंगा, ठीक है इधर ही जाओ। उन्होंने त्याग भी किया और साथ साथ धैर्य भी रखा। आगे देखते हैं। तो दूसरा है तप यज्ञ।
ये तप वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हम लोगों को इसको अच्छे से सुनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि तपस्या का जो एलिमेंट है, एक बात बताइए, तप में से तप का अर्थ कितने लोग जानते हैं? तपस्या का अर्थ क्या है? ये तप, हाँ? तप शब्द जो है ये ताप शब्द से आया है। ताप समझते हैं? टेम्परेचर, हीट, गर्मी। तो जिस काम को करने से हमारे मन को, हमारी वाणी को, हमारे शरीर को थोड़ा हीटिंग मिले, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़े, उसको तपस्या कहते हैं। वैसे प्रभुपाद जी इसकी बहुत सिंपल इंग्लिश मीनिंग देती हैं, क्या पता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं वॉलंटरली एक्सेप्टिंग द इनकन्वीनियंस। क्या? स्वेच्छा से असुविधा को गले लगाना, स्वेच्छा से। जैसे ठंडी में सुबह उठना और पानी नहाना, यह शरीर के लिए अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा है लेकिन अच्छा लगता नहीं, मन को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उठ करके नहा करके मंगल आरती जाना, यह क्या है? तपस्या है। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना, पिज्जा वगैरह की तरफ मन नहीं जाना, तो यह एक वॉलंटरली एक्सेप्टिंग है, समझ गए ना? इसको तपस्या कहते हैं। और आप देखिएगा तपस्या के बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने खूब लिखा है, और हम लोग एक दो उदाहरण, एक महाभारत से और एक श्रीमद् भागवतम से देखेंगे। ध्यान रखिएगा, मेरी घड़ी ख़राब है, 8 बज जाए तो मुझे थोड़ा हाथ उठा देना कोई, है ना? इतना तो भगवत गीता का जो 17वां अध्याय है, 17 चैप्टर, आप लोग रेफरेंस के लिए नोट कीजिएगा। 17 चैप्टर में 3 श्लोकों में प्रभुपाद जी ने 14, 15 और 16 में तपस्या की खूब बात करी है, 17 चैप्टर में। और तपस्या हमको पता भी होना चाहिए कि रियल में तपस्या है क्या। आप लोग महाकुंभ गए ना, मुझे बार बार महाकुंभ याद आ रहा है। वहाँ पर देखा बहुत सारे योगी जो होते हैं ना, ठंडी के मौसम में ठंडे पानी में रहेंगे और गर्मी के मौसम में आग जलाकर उसके बीच में बैठे रहते हैं। वो एक प्रकार के योगी हैं और कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं या उनके गुरु का आदेश है, लेकिन एक योग पद्धति का पालन कर रहे हों। और उस योग पद्धति जो योग है, मैं आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर गीता में भगवान जो चर्चा कर रहे हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। 17वें अध्याय का 14वां श्लोक देखिए, 14, 15 एंड 16, 3 श्लोकों में भगवान तपस्या की बात कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, जनरली हम लोग इन शब्दों को सुने हुए हैं और मतलब चर्चा भी कर लेते हैं, पर इस कहाँ से निकालते उस कहाँ निकल जाता है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि जितने भी समाज का एक वर्ग ऐसा है जो खासतौर से जो ब्राह्मण वर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वह हर शब्द का एक डिटेल्ड और रूटेड मीनिंग उसको पता होना चाहिए, कॉमन मैन की तरह नहीं, हाँ जी हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण मूवमेंट में जो भी रूल्स और रेगुलेशन, 2 चीज़ बनाए, रूल्स और रेगुलेशन, नियम और संविधान, ये बनाए, तो वो सारी चीज़ इसमें इंक्लूड है, तपस्या में आ ही जाती है। तो चलिए देखते हैं 3 प्रभुपाद भगवान कृष्ण अर्जुन से 3 प्रकार के तपस्या का बात कर रहे हैं। एक शरीर की तपस्या, एक वाणी की तपस्या और मन की तपस्या, और फिर तीनों का एग्जाम्पल हम देखकर आगे बढ़ जाते हैं। 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। कलयुग इतना फॉलन युग है, कितना गिरा हुआ युग है, हमारी तपस्या बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं तुम खाली 4 नियम का पालन कर लो और 16 माला जप कर लो, समझो सारी तपस्या हो गई, और इसमें आ ही जाती है। पर इतना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन प्रभुपाद जी ने नियमों को बदला नहीं कभी। कोई इस्कॉन छोड़ के चला गया या कोई नहीं आ रहा है तो बोलते नहीं, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं की जा सकती, इसको चेंज नहीं किया जा सकता तुम्हारे लिए। सुनिए क्या कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि अर्जुन से, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शरीर की तपस्या है। तो हमारे जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर या ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, ये व्याख्या हम यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बाकी सारा सब्जेक्ट बाकी है हमको डिस्कस करने के लिए। तो शरीर की तपस्या बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए कि गुरु अगर हमको ऑर्डर देता है कि तुम अमुक कार्य करके आओ, तो गुरु का ऑर्डर या गुरु का आदेश ही पालन करना जो है क्या है, वो तपस्या है, शरीर तपस्या है। महाभारत में एक आदि पर्व करके आता है, उसमें एक घटना ऐसी घटती है, मतलब एक ऐसी
महाभारत में वर्णन है उसमें कि एक ऋषि थे, उनका नाम मैंने नोट किया, अयोध्य धौम्य ऋषि थे, और उनका एक शिष्य था आरुणि। एक बार उन्होंने आरुणि को बुलाया और कहा कि आश्रम के पास कुछ पानी बह रहा था, तो पानी बहने को मेड़ की जो पानी रोकने के लिए जो मेड़ बनाते हैं ना मिट्टी की, ताकि पानी न बह पाए, तो आरुणि ने क्या किया कि वह मिट्टी की जगह मेड़ बनाने की जगह खुद ही लेट गया और पानी बहने से रुक गया। तो जब उसके गुरु ने देखा, अयोध्या धौम्य ऋषि ने देखा, तो बहुत खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि जिस तरह से मुझे समस्त वेद और उपनिषद का ज्ञान है, उसी तरह से मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें सारे प्रकट हो जाए। मतलब गुरु ने बोल दिया खुश होकर के, और सब गुरु कौन थे पता है? भगवान से डायरेक्ट प्रतिनिधि थे, जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, ऐसे गुरु थे। आजकल के वो गुरु ऐसे वाला नहीं, समझे ना। व्यासदेव ने, जैसे नारद जी ने व्यासदेव को ज्ञान दिया था, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को दिया था, बस खाली वो मन में संकल्प कर ले कि मेरा ज्ञान इसके अंदर में प्रकट हो जाए तो हो जाता था, संकल्प मात्र से। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवय, जैसे भगवान कृष्ण ने संकल्प किया कि ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रकट होना चाहिए, तो ज्ञान प्रकट हो गया। आज का तो गुरु शिष्य आप देख ही रहे हो, कितना भी कोचिंग करो कुछ फिर भी ज्ञान उतरता नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जिन शिष्यों को आशीर्वाद दिया, जिनको ब्लेसिंग दिया, वे लाइफ में सक्सेस है, आज भी है। तो गुरु की सेवा करने के लिए हमें शरीर को कष्ट भी देना पड़े तो वह अगर मौका मिले तो हमको तैयार रहना चाहिए, लेकिन वो गुरु जो है कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होना चाहिए, राइट। जैसे प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य होते थे जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, या कपल ही होते थे, हस्बैंड वाइफ होते थे, तो प्रभुपाद जी उनको ऐसे देश में भेजते थे जहाँ पर अंग्रेजी बोली नहीं जाती थी, मतलब वहाँ पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो नहीं कहते थे प्रभुपाद जी हमको तो अंग्रेजी आती नहीं, हमको वहाँ क्यों भेज रहे हो। जापान में भेज दिया किसी रशियन व्यक्ति को, रशियन वाले व्यक्ति को कहीं श्रीलंका में भेज दिया, जाओ कृष्ण भावना को प्रचार करो। बस उलट के पूछते नहीं थे कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, बस आदेश तो आदेश। योग का एक मीनिंग आदेश भी होता है, योग का एक अर्थ क्या होता है? आदेश। कई बार आप लोग बोलते हैं ना गुरु का आदेश मिलना चाहिए, गुरु का आदेश मिलेगा तब काम करेंगे, तब जाके उठेंगे। प्रभुपाद जी का आदेश अगले 10,000 साल के लिए उनकी बुक्स में है, हमें उनको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, टाल मटोल करना हमारे ऊपर है। प्रभुपाद बोलते हैं बस चांट 16 राउंड, फॉलो फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड लिव इन द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। भक्तों के साथ में रहो, बस इस्कॉन छोड़ के कभी मत जाना, ये मेरा आदेश है। आगे चलते हैं। वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या में आप लोगों ने राजा नल और दमयंती की कथा सुनी है कभी? ये भी किस में आता है, कौन से? महाभारत में आता है, वन पर्व में। राजा नल और दमयंती की शादी के पहले की बात है। राजा नल जो थे और दमयंती, ये दोनों एक दूसरे में बहुत अटैच थे, बहुत अनुरक्त थे। अनुरक्त टेक्निकल वर्ड है ना, संस्कृत का है। रक्त और अनुरक्त व्याख्या कौन करे? अटैच समझ जाओ आप, अटैच थे दोनों। राजा नल जो थे, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं, किसी के बारे में सोचते ही नहीं थे, दोनों भगवान के भक्त। राजा नल जो थे दमयंती से विवाह करने जा रहे थे। अब देखो इनकी वाणी की पूरा टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। शादी करने ही जा रहे थे और रास्ते में 4 देवता जो है प्रकट होकर के बोलते हैं राजा नल से, बोलते हैं कि तुम जाओ और दमयंती से कहना हम चारों में से किसी एक को पति चुन ले, बोलना है जाके। तो राजा नल पहुंचे दमयंती के यहाँ और दमयंती से कहा भी, और साथ में सारे चारों देवता भी थे। सोचो सारी प्लान हो गई है, शादी करने की तैयारी है, दमयंती को भी पता है, लेकिन राजा नल और चारों देवता उनकी देवताओं की बात मानकर कह रहे हैं कि दमयंती से सामने ही कह रहे हैं इन चारों देवताओं में से किसी एक को स्वयंवर में अपना पति चुनो। दमयंती सुनकर के चुप थी, लेकिन बाद में भगवान प्रकट होकर के राजा नल को आशीर्वाद दिए। मतलब एक अजीब स्थिति पैदा हुई, तो वहाँ पर वाणी की उनकी बहुत तपस्या देखी गई, टेस्टिंग। और एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मन की तपस्या, ये बहुत उससे भी थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा डेंजरस लेवल पे है। शरीर, फिर वाणी, फिर मन, और थोड़ा डेप्थ में जाइए, थोड़ी और गहराई में जाइए। वाल्मीकि रामायण में आप देखते हैं अरण्य कांड में
लक्ष्मण नाम सुना ही आपने, भगवान राम के छोटे भाई। और लक्ष्मण जो है गुरु तत्व हैं, गुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं पूरे मानव जाति को कि कैसे तुमको भगवान की भक्ति करनी है और कैसे तुमको सेवा करनी है। लक्ष्मण का त्याग देखिए। जब मारीच का वध हुआ, भगवान राम ने उस सोने के हिरण का वध किया था, तो मारीच जो है चिल्ला रहा था ना, हा राम, नहीं हे सीते, राइट। मारीच जो था वो किसकी आवाज़ में चिल्ला रहा था? राम की आवाज़ में, जबकि राम को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन सीता जी सुन रही थी कि भगवान राम जो है वो संकट में है, संकट में है। और उन्होंने, सीता जी ने लक्ष्मण को कहा भी, तुम जाओ जाओ राम की सहायता करने के लिए। लेकिन इतना आसानी से नहीं कहा था, बहुत कुछ कहा था। वाल्मीकि रामायण में कहा था, बोले थे तुम कुल के कलंकी हो, तुम्हारे हृदय में कपट है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। बहुत कुछ सुनाया था। और लक्ष्मण कौन है पता है? वो शेषावतार हैं, उनके ही फण पे पृथ्वी टिकी हुई है। वो चाहते तो पूरा पृथ्वी पलट देते उसी टाइम पे, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला था। इसको बोलते हैं मन पर कंट्रोल करना। आप खाली कोई 2-4 गाली दे और आप ट्राई करके देखो, आप खासतौर से आपके घर में कोई आपको गाली दे, इसको बोलते हैं मन की तपस्या। प्रभुपाद जी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था, खूब निंदा की गई थी। क्रिटिसाइज मतलब निंदा, डायरेक्ट ऐसे थर्ड क्लास की लैंग्वेज में गालियाँ नहीं दी गई थी। लेकिन सीता जी ने लक्ष्मण के लिए जो शब्द प्रयोग किए थे उनके लिए फिट नहीं थे, वो फिट नहीं थे। लेकिन फिर भी वहाँ पर मन को नियंत्रित करना, इसको बोलते हैं मन की तपस्या। तो हमने 14वें श्लोक में शरीर की तपस्या बताई, भगवान ने जो बताया है। 15वें श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं? अनुद्वेग कर्म वाक्यम, जो वाक्य आपको उद्वेलित न करें। उद्वेलित मतलब ये फिर भी संस्कृत थोड़ा सा अलग ही है, आपको डिस्टर्ब न करें, विचलित न करें। आपको अगर आपका कोई जान पहचान वाला आपके व्हाट्सएप पे 10-20 गालियां दे दे जो आपको बिल्कुल भी फिटिंग नहीं है, और आप रिप्लाई मत करो या कुछ भी मत बोलो, और फिर भी उससे अच्छा व्यवहार रखो, यह आपका टेस्टिंग है। अनुद्योग कर्म वाक्यम सत्यम प्रेहितम चेयत स्वाध्यायम अभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। वांगमय समझते हैं ना? वांगमय मतलब वाणी। देखिए अनुवाद में क्या लिखा है? सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यह वाणी की तपस्या है। वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, पारायण समझते हैं ना? पाठ करना, पढ़ना, जैसे गीता जयंती को हम पढ़ते हैं ना, ये पारायण। तो जिसको यह सिद्ध करना है कि भाई हमको अपनी वाणी की तपस्या करनी है, तो उसको नियमित पाठ करना चाहिए। नहीं नियमित पाठ कर सकते तो कम से कम नियमित जप तो करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना दूसरों को हट के उनका खाना ही नहीं पचता, उनका डाइजेस्ट ही नहीं होता। 2-4-10 जब तक किसी को अपनी भड़ास न निकालें, गालियाँ न दें, कर्कश वाक्य न बोलें, तब तक उनका मतलब कहते ना, या तो नींद नहीं आती, उनको भूख नहीं लगती। ऐसे भी लोग रजोगुणी बहुत सारे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं समाज में। आप देखिए ना कि अपने से नीचे वाले को हमेशा फायर करना, ब्लास्ट करना, यह सब क्या है? वाणी की तपस्या नहीं, उसके अंदर तपस्वी नहीं है वो। जैसे मौका मिलता है बस ओपन द फायर। नहीं कोई मिला, घर पे आकर के पत्नी को ही चिल्लाने लगा, नौकर को ही चिल्लाने लगा, कहीं न कहीं तो उसको अपना अंदर की जो बातें रजोगुण है ना, वो बाहर निकालना ही है उसको। तो भगवत गीता क्या कर रही है कि वाणी की तपस्या में हमको ट्रुथ, सच्चा बोलना चाहिए। अनुद्योग कर्म वाक्यम, दूसरों को विचलित करने वाला वाक्य मत बोलिए। नेक्स्ट, लास्ट में कितना टाइम बचा है अभी? 6 मिनट। अब हम इस लोग पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, हम 2-3 एक पॉइंट और करके आधा छोड़ देते हैं, कभी और मौका मिलेगा देखेंगे। 16वें श्लोक में भगवान मन की तपस्या के लिए बात कर रहे हैं। ये मन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, थोड़ा बुलेट पॉइंट में समझ लेते हैं उनको। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिम इति तपो मानसम उच्यते। संतोष, सरलता,
गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। संतोष ये बहुत बड़ा शब्द है, किसी का नाम भी हो सकता है, कॉमन नाम है। वैसे भारतवर्ष में पुरुष और स्त्री दोनों का नाम संतोष रखा जाता है। लेकिन संतोष है क्या चीज़ है? कई बार बोलते हैं ना संतोषी बनो, और ये भी सुना है बहुत लोकप्रिय वाक्य, संतोषी सदा सुखी। आपने सुना ना? अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं मालूम है? सेटिस्फाइड। संतोष या संतुष्ट व्यक्ति, जो संतुष्ट है। अब आप हम में से सब लोग देख सकते हैं ना कि हम कहाँ पर हम संतोषी हैं या नहीं हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखना चाहें, संतोष का मतलब जानते हैं क्या है? लालच का अभाव। जहाँ पर ग्रीड नहीं है, लैक ऑफ ग्रीडीनेस है, वही क्या है? वो सेटिस्फैक्शन है। अब आप पूछेंगे कि संतोष कैसे हम जाने कि हम संतुष्ट हैं या नहीं है? जो कुछ आपको प्राप्त है आप उसमें संतुष्ट हैं, आप बहुत अधिक लालच नहीं करते हैं। ये सब टेक्निकल वर्ड है, इनकी व्याख्या की जाए तो खूब लंबा चौड़ा समय चाहिए। लेकिन संतोष भगवान कर रहे हैं, यह मन की तपस्या है। और सरलता, ध्यान रखिएगा, आजकल हम सरल शब्द जो है ना, या सरल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंप्लिसिटी। ऐसे भगवान ने इसके लिए एक शब्द और आगे यूज किया है, आर्जवम। आर्जवम का मतलब भी होता है सरल, और उससे आर्जवम से ही अर्जुन शब्द बना है। अर्जुन का एक मीनिंग भी सरल होता है, और कई सारे 9-10 मीनिंग बताए गए हैं अर्जुन के। तो सरलता का अर्थ क्या है? सिंप्लिसिटी। यहाँ मन की सरलता की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। मन से उसको बहुत सरल होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति क्या होता है? वह मन की तपस्या से युक्त नहीं है। और गंभीरता, सरलता का मतलब एक्सटर्नल, यहाँ सारी मन की बातें की जा रही है। गंभीरता का मन का सब्जेक्ट है। गंभीरता का अर्थ क्या है? बहुत बातचीत नहीं करना और बिल्कुल गंभीर वाला फेस बनाए रखना, है नहीं। यहाँ मन की गंभीरता की बात कर रहे हैं भगवान। उसको, उसके मन में गंभीरता, उस अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? सीरियसनेस, ग्रेविटी। सीरियस अलग होता है, ग्रेविटी। जिसके पास तत्व का ज्ञान है वह गंभीर है। जो सत्य को जानता है वह गंभीर है। जिसको सत्य का ज्ञान नहीं है वो क्या है? वो गंभीर नहीं है। समुद्र की तुलना दी जाती है। समुद्र क्या है? बहुत गंभीर होता है, गहराई से, राइट। और आगे लिख रहे हैं कि मौनम। मौनम का अर्थ क्या है? चुपचाप रहना। भगवान के अलावा। हाँ, भगवान के अलावा बकवास नहीं करना। बात हो तो चर्चा करो, कृष्ण कथा से चर्चा करो, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन आपने लगा है कि जैसे दो लोग मिलते हैं तुरंत बातचीत चालू हो जाती है और पूरा दिन ही बात करते रहते हैं। और एक लिखा है भावम संस्तुति। भाव करते हैं, स्वभाव बताया गया है। संशुद्धिम, शुद्धि और संशुद्धि। शुद्धि का मतलब क्या होता है? जैसे फ्लोर को हम क्लीन करते हैं ना, तो क्या है? शुद्ध करना हुआ। या पूजा करते हैं तो हम मंत्रों के द्वारा या द्रव्य को शुद्ध करते हैं। लेकिन यहाँ मन की शुद्धि के लिए बताया गया है। भावम संशुद्धि, मन को शुद्ध करना है। जैसे हम स्नान करते हैं तो हमारा बॉडी शुद्ध होता है, लेकिन मन को कैसे शुद्ध करेंगे? कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक तो यह है। दूसरा कहा गया है ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाना। जैसे हम लोग भगवत गीता की वाणी जो है, ये भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है। हम उसको जितना पढ़ेंगे, कभी कभी हमें बोल कर पढ़ना चाहिए। एक अध्याय नियम बनाना चाहिए, आज एक अध्याय पढ़ना है। जैसे अभी भगवत गीता जयंती 8-9 दिन है, तो उसको कोशिश करना चाहिए कि उसके पहले पूरी गीता पढ़ने के बाद। और एक अध्याय पढ़ने में महज 10-15 मिनट लगता है या 20 मिनट ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि हम लोग 18 अध्याय पूरा करेंगे 2 घंटे में खाली, राइट। तो एक स्वाध्याय मन की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए हमको? रोज हमको भगवत गीता के कुछ श्लोकों का या एक अध्याय का नियम बना देना चाहिए, पाठ करना चाहिए, और उसके बाद जप भी करना चाहिए। यह भाव संशुद्धि है। यानी खत्म हो गया टाइम? ओके, तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ तक पहुँचा कि एक श्लोक को फिर से रिपीट कर देते हैं। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से यतयः संसित व्रता। ये लास्ट वर्ड बता देते हैं, यतयः। यतयः का मतलब होता है यत्न करने वाले या प्रयत्न करने वाले। हम लोग किस में आते हैं? कौन सी कैटेगरी में आते हैं? अटेम्प्ट करने वालों में,
एफर्ट डालने वालों में। हम लोग को में से कोई परफेक्ट नहीं है, हम सारे क्या है, साधक जिसको बोलते हैं। यतयः प्रयत्न करने वालों के लिए ये 5 यज्ञ बताए गए हैं। कौन? द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। फिर संस्थित व्रता, ध्यान रखिए यहाँ व्रत, व्रता, व्रत का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हमें व्रत का अर्थ लिखना है, भाई व्रत क्या है, तो बोलते हैं एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत। नहीं, व्रत का अर्थ है कि दिया हुआ नियम को पालन करने वाला, हायर अथॉरिटी के द्वारा। कई बार हम खुद से नियम बना लेते हैं, यह व्रत नहीं है, यह हड़ताल है। जैसे लोग भूख हड़ताल करते हैं ना, वह व्रत नहीं है। सरकार को हिलाने के लिए या अपनी डिमांड रखने के लिए या घर में मम्मी पापा को फोर्स करने के लिए आप खाना नहीं खाएंगे 2 दिन, यह व्रत नहीं है। संस्थित व्रता, शास्त्रों में जो व्रत बताए गए हैं उनका नियम का पालन करने वाले को क्या कहा गया है? संस्थित व्रता। तो 2 चीजें हैं, एक शास्त्रों में गुरु, साधु, शास्त्र, ये 3 लोग डिसाइड करते हैं। तो हमारी संस्था में तीनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है, गुरु, साधु और शास्त्र। इनका जो पालन करने वाले लोग हैं, जो यतयः हैं, यतयः मतलब योगी लोग हैं, जो डिवोटी हैं, उनको कैसा होना चाहिए? संस्थित व्रता, शास्त्रों में दिए हुए नियम का पालन करने वाला होना चाहिए। शास्त्रों में नियम क्या दिया गया है? कौन इतना बड़ा शास्त्र पढ़े? तो आपको ब्रीफ करके उसको कंसाइज करके हमें प्रभुपाद जी ने वो दे दिया कि ये जो 4 नियम है, क्या पता है? द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ। इसके पहले जितने भी यज्ञ बताए गए 10 प्रकार के यज्ञ हैं, वो सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब सारे अलग अलग यज्ञ कहाँ तक करने जाओगे? और जनरली यज्ञ का मतलब लोग समझते हैं कि हवन कुंड होना चाहिए और उसमें कुछ डालो, थोड़ा धुआं निकलना चाहिए, आग निकलनी चाहिए, तब समझो कि यज्ञ हुआ, नहीं तो यज्ञ नहीं हुआ। जबकि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं कि संकीर्तन यज्ञ, हम लोगों को मिलकर के भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, आइदर सेपरेटली और टुगेदर, राइट। सेपरेटली हम भगवान का जप करें और टुगेदर हम भगवान का कीर्तन करें, राइट। तो भगवान ने इन सारे यज्ञों को बताया तो जरूर, और इनको जानना भी जरूरी है, लेकिन हम किस लेवल तक, किस हद तक हम भगवान के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, उसका जो निर्धारण है, उसका जो संसिद्ध व्रता है, वो प्रभुपाद जी बताएंगे। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं एकादशी व्रत करना है, मंगलवार गुरुवार का व्रत नहीं रखना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी हम तो हर मंगलवार को व्रत रहते हैं, गुरुवार को भी रहते हैं, दिन में एक ही बार खाते हैं। यह अपने से बना हुआ नियम है, संस्कृत व्रता हमको होना चाहिए, शास्त्रों के द्वारा या प्रामाणिक गुरु के द्वारा बताया हुआ नियम होना चाहिए, अथॉराइज्ड होना चाहिए वो, तब जाकर के यतयः उसका जो प्रयत्न है वह सक्सेसफुल होता है। अदरवाइज टाइम वेस्ट, समझ रहे हैं। तो वंडरफुल संस्था और वंडरफुल प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया, उसके लिए मतलब कहते हैं कि हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, या हम में से किसी की भी नहीं है, आज भी नहीं है, बट हम लोग कहते हैं कि रेसिपिएंट बने उसके, बस दे दिया गया ऐसे, जाओ। प्रभुपाद जी को अभी आपने देखा ना कुंभ के मेले में एक विश्व गुरु की उपाधि दी गई थी, बहुत सारे वहाँ का अखाड़ा परिषद के अध्यक्षों ने मिलकर दिया था। अब आप पूछिए कि विश्व में जगत में क्या अंतर है? जगत गुरु तो ऑलरेडी थे, दोनों ही। जीवा नाम जगत है, जगत में पूरा ब्रह्मांड ही आता है, त्रिलोकी। प्रभुपाद जी ने जो क्रांति लाई, जो रिवोल्यूशनरी लाया, उनकी जो बुक्स आज भी एक कहते ना कि आज प्रभुपाद जी फिजिकली नहीं हमारे बीच में, लेकिन उनकी बुक्स पढ़ करके हजारों लोग इस कृष्ण कॉन्शियस के मार्ग पे चलने के लिए तैयार हैं, राइट। बहुत सारे यूथ अपनी लाइफ को डेडिकेट करने को तैयार है। यह इसको बोलते हैं रियल रिवोल्यूशनरिस्ट, असली क्रांतिकारी प्रभुपाद जी की पुस्तकों में। आप उनकी एक पुस्तक उठा के देखो, आपको लगेगा यार ऐसा तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, इतना क्लियर मीनिंग, इतना डेप्थ मीनिंग, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ डालिए लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन छोटी सी पुस्तक आपकी ज़िंदगी में चिंगारी आग लगा सकती है और आप माला उठा सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा माधव भगवान की।